क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इसके पहले देखो, आप समीकरण के बारे में सॉल्व किए हैं 9th में या इसके पहले वाले क्लासेस में, एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब समीकरण में आपके पास दो पक्ष होंगे, बायां पक्ष होगा और दायां पक्ष होगा, जिसमें एक चर होगा दोनों में। अब वो चर x हो या y हो या z हो या u हो या v हो, तो कोई भी सिंबल आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब अगर दो घात का समीकरण बनाएंगे तो यहां पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पे शर्त ये है कि a जो है वो 0 नहीं होगा। उसी तरह इसमें जो है रैखिक में x जो है वो एब्सेंट नहीं होगा। अब तीन घात का अगर समीकरण आप लेंगे तो ये आ जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ये तीन घात का समीकरण हो गया। इसमें भी वही शर्त होगी, a का वैल्यू जो है वो 0 नहीं होगा। चार घात का समीकरण लेंगे, ax पावर 4 प्लस b x क्यूब प्लस c x स्क्वायर प्लस d x प्लस e इक्वल टू 0, जहां पे चार घात का समीकरण है। तो ये ध्यान दो कि जितने घात का समीकरण होगा उसका पद जो है वो अनुपस्थित नहीं हो सकता, उसका होना अनिवार्य है। इसके बाद के जो पद हैं उसमें कोई हो या ना हो। जैसे द्विघात वाले में अगर c नियतांक नहीं है या x नहीं है, या ऐसा कह दिया जाए कि दोनों अगर एब्सेंट हैं तो भी x स्क्वायर इक्वल टू 0, ये भी द्विघात समीकरण होगा। x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, ये भी द्विघात समीकरण होगा। x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, ये भी द्विघात समीकरण होगा। और x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0, ये भी द्विघात समीकरण होगा। तो जिस समीकरण को आप डिस्कस करोगे उसके अनिवार्यता को समझिए कि कौन सा पद उसमें अनिवार्य होगा। अगर द्विघात समीकरण पर के बारे में बात हो रही है तो स्क्वायर का पद जो होगा वो अनिवार्य होगा। रैखिक समीकरण है तो रैखिक का पद जो है वो अनिवार्य होगा। घन का समीकरण है तो क्यूबिक होना चाहिए। चार घात का है तो चार घात का पद होना अनिवार्य है। उसी तरह से द्विघात समीकरण में ये होना चाहिए। अब द्विघात समीकरण जब आप डिस्कस करेंगे तो इसमें सॉल्व करने के अलग अलग मेथड भी डिस्कस किया जाएगा। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन हो गया, आपका सामान्य रूप बता दिया गया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पे a जो है वो 0 नहीं होगा। बुक में देखो सामान्य रूप से स्मॉल नोटेशन यूज करता है और हम लोग सारे फॉर्मेट में कैपिटल इक्वेशन यूज करते हैं। तो कैपिटल नोटेशन यूज करते हैं। तो कैपिटल लिखने के पीछे ये होता है कि किसी भी क्वेश्चन में कभी भी कैपिटल नोटेशन यूज नहीं किया जाएगा। अगर आप क्वेश्चन लेंगे तो स्मॉल नोटेशन में ए बी सी का जो पोजीशन है, स्थिति जो है वो बदलती रहती है, लेकिन कैपिटल नोटेशन रखेंगे तो आपको इसको लेके कंफ्यूजन नहीं होगा कि x स्क्वायर का जो गुणांक है वो कैपिटल A है, x का जो गुणांक है वो कैपिटल B है और नियतांक जो है वो कैपिटल C है और राइट साइड में 0 है। तो अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके सॉल्व करने के क्या क्या तरीके होंगे। अब द्विघात समीकरण का प्रथम प्रश्नावली जो है वो एक्सरसाइज 4.1। अब इसमें देखिए पहला दिया हुआ है, उस पहले प्रश्न में स्क्वायर ऑफ x प्लस 1 जो है वो 2 इंटू x माइनस 3 है। और क्या करना है हमको, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात है कि नहीं है। तो हमें ये निर्देशित करना है कि दिया गया समीकरण
द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अभी आपको बताया गया कि द्विघात समीकरण में अभी इसका मानक रूप लिखे थे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। किसकी अनिवार्यता है? a की अनिवार्यता है। मतलब कोई भी द्विघात समीकरण हो, b और c पे कोई अनिवार्यता नहीं है, लेकिन द्विघात समीकरण तभी बनेगा जब a की अनिवार्यता होगी। अगर ये एब्सेंट हो जाएगा तो वो समीकरण जो है वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए, स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा x² प्लस 2x प्लस 1 और यहां पे 2x माइनस 6। अब इसको x² 2x दोनों पक्षों में है तो ये कैंसिल हो जाएगा और 6 इधर आएगा तो माइनस है, प्लस होके 7 हो गया। अब इसकी तुलना कर लीजिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसमें देखो a की जगह क्या है आपके पास 1, b जो है x का जो पद है इसमें अब्सेंट है, अनुपस्थित है, तो ये इसका गुणांक जो होगा वो 0 होगा और नियतांक का जो वैल्यू है वो 7 है। तो ये सत्यापित हो गया कि द्विघात समीकरण है। अभी बताया गया आपको द्विघात समीकरण के लिए अनिवार्यता क्या है। अनिवार्यता पे आपको वर्ग का जो पद है x का, y का या z का, उसका उपस्थित होना अनिवार्य है। x और नियतांक, रैखिक और अचर पद, इस पे कोई अनिवार्यता नहीं है। अनिवार्यता केवल स्क्वायर पे है। इसका तीसरा खंड है, समीकरण दिया है x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x प्लस 3। तो दोनों के ब्रैकेट को हटा लीजिए तो ये आ जाएगा x² माइनस x माइनस 2 और उसमें ब्रैकेट हटाओगे राइट हैंड साइड में तो ये हो जाएगा x का वर्ग x² प्लस 2x माइनस 3। अब x² कैंसिल हो जाएगा और 2x और माइनस x ये आ जाएगा 3x और माइनस 3 और प्लस 2, तो ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। तो इसमें आ गया 0 के साथ x², फिर 3 के साथ x है और नियतांक जो है वो -1 है। तो अब इसकी तुलना करेंगे a इंटू x² प्लस b इंटू x प्लस c इक्वल टू 0। तो आप देखिए यहाँ पे a का वैल्यू जो है वो 0 है, b का वैल्यू 3 और c का वैल्यू -1। अब a 0 हो गया, अर्थात इसमें द्विघात का पद जो है वो नहीं है, तो ये समीकरण जो होगा वो रैखिक समीकरण की कैटेगरी में आ गया, द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। उसका कारण यही है क्योंकि a 0 है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात नहीं है। अतः दिया गया समीकरण द्विघात नहीं है।